हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुंज यूजीसी नेट जेआरएफ। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर को सॉल्व कराएंगे और यह पेपर है जून 2019 का, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी भवन के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क है। ऑप्शन है वैन, ऑप्शन बी है मैन, ऑप्शन सी है लैन, ऑप्शन डी है सैन। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन सही है, लैन। ठीक है, अब इसमें लैन के बारे में समझ लेते हैं। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और यह इसका काम क्या होता है, लोकल कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है, जो शॉर्ट डिस्टेंस में उपस्थित होता है। लैन का इस्तेमाल जैसे छोटे छोटे बिल्डिंग्स, स्कूल, घर और ऑफिस इत्यादि में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है मैन। मैन का देख सकते हैं फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क लैन से कुछ एरिया में ज़्यादा होता है। ठीक है, यह जो है कुछ एरिया को कनेक्ट करने का काम करता है। इसके द्वारा जैसे क्या हो सकता है, एक शहर को कनेक्ट किया जा सकता है। मैन जो है बहुत सारे लैन को मिलकर बनाया जाता है। और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यह बहुत सारे लैन का कलेक्शन होता है। ठीक है, और जिसका रेंज क्या होता है, लैन और मैन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। यह एक शहर को एक विदेश को या फिर एक देश विदेश को जोड़ने का काम करता है। यह नेटवर्क बहुत सारे सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जैसे कि बहुत सारे लैन और मैन को। उदाहरण के लिए से कह सकते हैं इंटरनेट। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका है लैन। अगला क्वेश्चन है, जतिन के लैपटॉप में एक एलसीडी स्क्रीन है, निम्नलिखित में से इसका संक्षिप्ताक्षर क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन बी है लिक्विड कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, ऑप्शन सी है लाइट कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, ऑप्शन डी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ये देखिए एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है, पहले हम आपको बताते थे। इसमें इसका ऑप्शन जो है सही 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही है। और इसका जो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, जो एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है। यह जो है इसका काम क्या होता है, यह लो पावर पर काम करती है। और इस डिवाइस की जो स्क्रीन क्वालिटी भी होती है बहुत बेहतर होती है। इसका काम क्या होता है, स्क्रीन लाइट को रोकने या गुजरने के लिए लिक्विड क्रिस्टल को लाइट मॉडलिंग का इस्तेमाल करती है। इसमें हर क्रिस्टल के इमेज का एक छोटा टुकड़ा तैयार होता है। ठीक है, और यह एक साथ मिलकर क्लियर इमेज बनाता है। तो इसमें जो इसमें एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, संक्षिप्ताक्षर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा फिशिंग को सर्वाधिक अच्छे रूप से व्याख्यायित करता है। ऑप्शन है किसी सिस्टम पर संस्थापित एक दुर्भावनायुक्त प्रोग्राम जो पहचाने जाने से बचने के लिए गुप्त पड़ा रहता है। दूसरा ऑप्शन है किसी नेटवर्क से किसी कनेक्शन पर सामान्य प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को बाईपास करने की विधि। तीसरा ऑप्शन है अनेक परिस्थितियों के भेजे गए समरूप संदेशों का एक प्रकार का अप्राथिक थोक ईमेल। और चौथा ऑप्शन है एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में छद्मवेश बनाकर दुर्भाव से संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन आपका है चौथा ऑप्शन आपका सही है, एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में छद्मवेश बनाकर दुर्भाव से संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास। ठीक है, देखिए फिशिंग क्या होती है, जिस प्रकार एक मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा लगाकर डाला जाता है और चारा खाने के लालच में या धोखे में आकर मछली कांटे में फंस जाती है, उसी प्रकार फिशिंग भी हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर के साथ की गई धोखाबाजी को कहते हैं। ठीक है, जिससे वह अपनी निजी जानकारी को धोखेबाज के माध्यम से चुरा लेते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईमेल में BCC का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, ईमेल में BCC का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन है जब किसी ग्रुप ईमेल का प्रयोग किया जाता है तो प्रेषित BCC के माध्यम से उस मेल के अन्य सभी प्रेषितियों की पहचान कर सकता है। ऑप्शन 2 है ईमेल के एक से अधिक प्रेषित होने की स्थिति में प्रेषक BCC का प्रयोग करके यह संसूचित कर सकता है कि ईमेल किसके लिए है। तीसरा ऑप्शन है किसी मैसेज का प्रेषक BCC के प्रयोग से BCC फील्ड में प्रविष्ट प्रेषित की पहचान अन्य प्रेषितियों से छिपा हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है प्रेषित BCC का प्रयोग करके किसी मैसेज के अन्य सभी प्रेषितियों को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो राइट ऑप्शन आपका है चौथा ऑप्शन सही है आपका। ठीक है,
चौथा ऑप्शन सही है बीसीसी प्रेषित बीसीसी का प्रयोग करके किसी मैसेज की अन्य सभी प्रेषितियों को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जब हम किसी ईमेल को भेजते हैं तो हम जिसको फील्ड में जिसे ईमेल एड्रेस लिखना होता है, लेकिन अगर ईमेल के एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है तो हम कोमा का इस्तेमाल करके एक से ज़्यादा लोगों को ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है सीसी और वीसीसी में एक से ज़्यादा लोगों को ईमेल भेजने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन है लाइनक्स, ऑप्शन 2 है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और चौथा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, इसमें जो आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन सही है, लाइनक्स। ठीक है, देखिए जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है, यह एक कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है तथा इसका उपयोग सीमित होता है। ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सोर्स समानता बहुत सुरक्षित रखा जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इसके मालिक या निर्माता की प्रॉपर्टी होती है तथा यूजर तथा संस्थाओं द्वारा पूर्व परिभाषित कंडीशंस के तहत उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूजर्स इसके सोर्स कोड को एक्सेस नहीं कर सकते। इस सॉफ्टवेयर में यूजर्स पुनरावर्तित या सुधार नहीं कर सकते। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक विशिष्ट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंजलि का शिक्षक। ठीक है, अंजलि का शिक्षक ऑनलाइन पाठचर्या प्रदान के लिए तैयार किए गए एक सॉफ्टवेयर उपकरण VLE, ठीक है, VLE का उपयोग करता है। यह परिवर्णी VLE का क्या तात्पर्य। ठीक है, VLE देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या है। ऑप्शन इसमें है VLE में वीडियो लर्निंग इन्वायरमेंट, दूसरा ऑप्शन है विजुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, तीसरा ऑप्शन है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट और चौथा ऑप्शन है विजुअल लोकल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन है थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, देखिए परिवर्णी VLE का तात्पर्य क्या होता है, वर्चुअल है, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट से है। यह संसाधनों से युक्त ऑनलाइन पाठचर्या प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है एक सॉफ्टवेयर उपकरण होता है। और वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट में ऑडियो, वीडियो और लघु फिल्मों के रूप में मल्टीमीडिया रिपॉजिटरी होती है जो छात्रों को शिक्षण में नई तकनीकों को उजागर करने के लिए तैयार की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ICT के बारे में सही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ICT के बारे में सही है। ऑप्शन है ICT एक परिवर्णी है जिसका तात्पर्य इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन बी है समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए ICT का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। और इसमें देख सकते हैं ऑप्शन दिया है केवल P केवल Q, तीसरे ऑप्शन में P और Q दोनों और चौथे में ना तो P और ना ही Q। इसमें जो सही ऑप्शन आपका है दूसरा ऑप्शन सही है, केवल 2 सही। ठीक है, केवल Q। ठीक है, देखिए इसमें दिया कौन सा कथन ICT के बारे में सही है, तो इसमें केवल Q सही होगा। Q में क्या दिया है, समावेश शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए ICT का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। ठीक है, देखिए ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी, नहीं अपितु इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यह समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए प्रभावी उपयोग शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। अतः ICT के संदर्भ में P गलत है जबकि Q सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में स्पाईवेयर क्या है। ठीक है, स्पाईवेयर के बारे में बताना है। ऑप्शन है वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना है और वह इस प्रकार की सूचना अन्य निकाय को भेज सकता है। दूसरा ऑप्शन है वह वैध सॉफ्टवेयर जो कंपनियों को एक केंद्रीय स्थल से उनके कर्मचारियों के कंप्यूटरों का नियमन और देखरेख करने देता है। और तीसरा ऑप्शन है वह सॉफ्टवेयर जिसका कंप्यूटर के परिचालन के विघटन करने या निजी कंप्यूटर तक पहुँच पाने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन है यह अन्य अहानिकारक
अहानिकर आभासी प्रोग्राम के अंतर्गत छिपा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं अपनी प्रतिलिपियाँ बनाता है और अन्य प्रोग्राम या फाइल में संलग्न करता है। तो इसमें सॉफ्टवेयर के संदर्भ में स्पाईवेयर के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा। वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना और वह इस प्रकार की सूचना अन्य निकाय को भेज सकता है। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में यूजर की अनुमति के बिना ही इंस्टॉल हो जाता है और यूजर के गुप्त सूचना को चुरा लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकी, ठीक है, विकी YWIKI, ठीक है, विकी का उत्तम विवरण देता है? ऑप्शन है, एक प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं को एक वेबसाइट पर सूचना जोड़ने देती है लेकिन पूर्व में विद्यमान किसी भी सूचना को परिवर्तित करने नहीं देती। ठीक है, अगला ऑप्शन है, एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभाग परख असंशोधन अनुमति देती है। तीसरा ऑप्शन है, एक प्रणाली जो सार्वजनिक रूप से अभिगम में एक व्यक्तिगत विवरण के रूप में कार्य करती है। और चौथा ऑप्शन है, एक प्रणाली जो ब्लॉक के भीतर आशोधन की निगरानी करती है। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन आपका है दूसरा ऑप्शन सही है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए विकी का उत्तम विवरण क्या होता है? एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभाग परख आशोधन की अनुमति देती है। ठीक है, देखिए विकी एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभाग परख आशोधन की अनुमति देती है। विकी एक वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के वेब ब्राउज़र का उपयोग करके साइट पर सामग्री जोड़ने और अपडेट करने की अनुमति देती है। ठीक है फ्रेंड, तो आज हमने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया है और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।